जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक एकादशी व्रत की तरह इंदिरा एकादशी के नियम भी 10वीं तिथि से आरंभ होकर द्वादशी तिथि को समाप्त होते हैं। एकादशी के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का ध्यान करें। यदि आपके घर में शालिग्राम है तो पूजा के स्थान पर स्थापित करें या फिर भगवान विष्णु की तस्वीर या उनकी मूर्ति को स्थापित करें। उसके पश्चात रोली, चंदन, धूप, दीप, फल, फूल आदि से पूजन करें। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा को पढ़े या सुने। भगवान विष्णु की आरती करें। विष्णु सहस्रनाम और विष्णु सतनाम श्रोत का पाठ करें। रात्रि जागरण करें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पूजन और ब्राह्मण भोज के बाद किया जाता है। साल 2022 में इंदिरा एकादशी 21 सितंबर 2022 दिन बुधवार को है। 22 सितंबर को पारण यानी व्रत तोड़ने का समय रहेगा सुबह 6:09 से 8:35 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा रात के 1:17 पर। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 20 सितंबर की रात 9:26 पर और समाप्ति होगी 21 सितंबर की रात 11:34 पर। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार सतयुग में महिष्मति नाम का एक नगर था। इस नगर का राजा इंद्रसेन था जो बहुत ही प्रतापी था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की तरह ही करता था। इंद्रसेन के राज में किसी को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। एक दिन अचानक राजा इंद्रसेन की सभा में नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद वहां राजा के पिता का संदेश लेकर पहुंचे थे। राजा के पिता ने इंद्रसेन को आदेश भेजा कि पिछली जन्म में किसी भूल के कारण वह यमलोक में ही है। उन्हें यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंदिरा एकादशी का व्रत रखना होगा ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। पिता का यह संदेश सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी के बारे में बताने को कहा। तब नारद जी ने कहा कि ये एकादशी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। एकादशी से पूर्व दशमी के दिन पितरों का श्राद्ध करने के बाद एकादशी का व्रत का संकल्प लेते हैं। द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद ही व्रत खोले। इस तरह से व्रत करने पर तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें भगवान श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। नारद मुनि के बताए अनुसार राजा इंद्रसेन ने इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे वैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई।